क्यों अनुज नाम के लड़के ने, जो नारनौल के गुजरवास का रहने वाला था, अपनी ही पत्नी को, जिससे लव मैरिज की थी उसने, और उसको बद्दुआ दी कि सीमा जो है वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहेगी। और ये बद्दुआ देख के इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के जो है वो उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो क्या हुआ था अनुज के साथ ऐसा, जो उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा, और जाते जाते उन्होंने, कहते हैं, एक श्राप, एक बद्दुआ दी अपनी ही पत्नी को, जिसके साथ उसने घर से भाग के घर वालों के खिलाफ जाके अपने घर वालों से सारे रिश्ते नाते तोड़ के लव मैरिज की थी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई। राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बात है ये नारनौल के गुज्जरवास की, जिसमें अनुज नाम का एक लड़का होता है, जो हमारे जैसे जो आसपास के गांव होते हैं, जैसे कहते हैं भाई, सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, परिवार में नहीं हो सकती, रिश्तेदारी में नहीं हो सकती, इस तरह की रिश्तेदारी जिसमें मतलब कोई ब्लड का ब्लड रिलेशन हो या जिनमें नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से हमारे कुछ आसपास के 5 7 10 गांव भी होते हैं जो भाई बंद होते हैं कि भाई ये हमारे भाई बंधु ही है, और इनमें जो है शादी नहीं हो सकती। तो इसी तरह से अनुज जो है वो एक लड़की से प्यार करता था, जो कि उन्हीं गांव में से आती थी, वो उसके आसपास के गांव की थी, जिसमें शादी नहीं कर सकता था वो, तो घर वालों ने उसकी परमिशन नहीं दी थी। लड़की का नाम होता है सीमा। लेकिन ना तो अनुज इस बात को समझता है और ना ही सीमा इस बात को समझती है। दोनों के ही परिवार वाले बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा समझाने के बाद भी दोनों नहीं समझते हैं। और वो कहते हैं कि अगर घर वाले नहीं मानेंगे तो हम दोनों जो है वो भाग के शादी कर लेंगे। और एक दिन वो ऐसा ही करते हैं, दोनों जो है वो घर से भाग जाते हैं, और कोई दिन वो झज्जर के वहां पे रहते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद उनके ही गांव से 5 7 किलोमीटर की दूरी पर अटेली होता है, तो वहां पे अटेली में आके वो रहने लग जाते हैं। और ये जो अनुज होता है, तो ये अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करता है। ये जो है वहां पे किसी दुकान में काम करने लगता है, और मजदूरी दिहाड़ी का जो है अपने काम करता है, 500 700 रुपए पर डे के जो है ये कमाने लगता है। और इसी बीच जो सीमा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ठीक ठाक चल रहा था तब तक इनका, और इनके एक जो है बेटी हो जाती है। तो अनुज जो है वो कभी कभार अपने घर वालों से थोड़ी बहुत बात करता होगा, लेकिन उसके घर वालों से ज्यादा कोई वो नहीं था। तो घर वाले भी उसको यही बोलते थे कि तूने ये अच्छा नहीं किया, हमारी बिल्कुल ही नाक कटवा दी, हमें कहीं भी बोलने के लायक नहीं छोड़ा तूने। गांव में, गली में, मोहल्ले में हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और इसी चीज की जो है अनुज को गला नहीं रहती थी, तो बस कभी कभार फोन पे बात करता था, ज्यादा कुछ अपने घर वालों से वो बातचीत नहीं करता था। और जो उसके यार दोस्त भी थे वो भी कहते हैं, उसको यही कहते थे कि यार ये तूने अच्छा नहीं किया, मतलब तूने पास के ही गांव की लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो ढंग के दोस्त थे वो ऐसा बोलते थे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ऐसी चीजों में साथ देते हैं और समझाते नहीं हैं। तो इसी बीच जो सीमा होती है, सीमा का जो है वो धीरे 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 अपने घर वालों से बातचीत करना कुछ ज्यादा ही स्टार्ट हो जाता है। और सीमा जो है वो एक दिन अपने घर भी चली जाती है। तो जब वो अपने घर जाती है तो कुछ दिन वहां पे रुक के आती है, फिर आ जाती है। और बातचीत का जो सिलसिला था वो उसके घर वालों से सीमा का जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। और इधर अनुज का अपने घर वालों से कोई ज्यादा बातचीत का सिलसिला नहीं था। तो इसी बीच जब दूसरी बार सीमा जाती है तो ये उसको लेने जाता है अनुज, तो ये कहता है कि चल। तो सीमा के घर वाले कहते हैं कि देख, तू अपने घर चला जा इसको लेके, और सब ठीक हो जाएगा, और हम इसको तभी भेजेंगे जब तू इसको लेके अपने घर जाएगा। तो कहता है कि मैंने मतलब ऐसा कदम उठाया है, मैंने वहां से सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं अब घर नहीं जा सकता। लेकिन कहते हैं कि जो अनुज था ये अच्छे खासे घर से था, प्रॉपर्टी वगैरह अच्छी थी, इनके खानदानी था ये लड़का वैसे। तो जो सीमा के घर वाले थे ये यही चाहते थे कि कोई बात नहीं, अब कर ली तो कर ली, लेकिन ये अपने घर ही लौट जाए और इनके घर वाले इनको अपना ले। वो जबरदस्ती यही चाहते थे कि सीमा को लेके जो है ये अनुज अपने घर चला जाए।
तो वो अनुज पे दबाव बनाया और उन्होंने सीमा को नहीं भेजा इसके साथ। तो ये तीसरी बार फिर से लेने गया तो उन्होंने तब भी नहीं भेजा और इसको बोला कि अगर तेरे अंदर हिम्मत हो कि तू इसको लेके अपने घर जा सके तो फिर लेने के लिए आ जाना, नहीं तो यहाँ पे दोबारा पैर मत रखना लेने आने के लिए, हम इसको नहीं भेजेंगे। तो ये लौट आता है वहां से, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि देखिए जिसके लिए इसने सब कुछ छोड़ दिया, घर बार माँ बाप दुनियादारी सबको ठोकर मार के ये आ गया और अब उसी लड़की ने इसका साथ छोड़ दिया, तो इस चीज से इंसान बहुत ज्यादा, कोई भी हुआ इसमें परेशान हो ही जाता है। तो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, दिन भर काम करता, रात में आके फिर रोटी पानी बनाओ, और इन चीजों को लेके ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। एक दिन कहते हैं कि सीमा के जो है मायके वाले आते हैं, माँ बाप इसके आते हैं, और जिस दुकान पे ये काम करता था उसी दुकान पे वहां पे आके इसको खूब गाली गलौज करते हैं, सुनाते हैं और हाथापाई तक करते हैं इसके साथ। इस चीज को ये जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वहां पे भी ये यही कह के जाते हैं कि अगर तेरे अंदर हिम्मत हो कि तू सीमा को लेके अपने घर जा सके तो आना लेने, वरना वहां पे कदम भी मत रखना, हम अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे तेरे साथ। तो फिर ये जो है परेशान हो जाता है इस चीज से, और ये इंस्टा पे एक वीडियो बनाता है और कहता है, देखिए एक समय पे ये बात जरूर है, मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिन लड़कियों ने ऐसे कदम उठाए हैं, मतलब चाहे वो सुखी भी रह रही है, मैं ये नहीं कह रही हर कोई दुखी रहे, दुखी है या फिर दुखी रहे, ठीक है भाई, अब जो गलती हो गई होगी, लेकिन भगवान हम ये कहते हैं कि कोई भी दुखी ना रहे। तो वो ये जरूर कहती हैं लेकिन कि कोई भी लड़की ना भाग के शादी ना करे, घर से ना भागे, माँ बाप का दिल ना दुखाएं, ये चीज हर कोई बोलता है, माँ बाप ही सच्चा प्यार करता है। तो इसने भी इंस्टाग्राम पे ऐसी एक वीडियो बनाई और इसने बोला कि माँ बाप के अलावा कोई भी अपना सगा नहीं होता, और माँ बाप से ज्यादा प्यार इस दुनिया में हमें कोई भी नहीं कर सकता। तो अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। और मैं सीमा को जो है वो बद्दुआ देता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहेगी, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसने मेरा ही साथ नहीं दिया, उसने मुझे छोड़ दिया। और कहते हैं ये इस तरह वीडियो बना के इसने जो है अपनी वो जीवन लीला समाप्त कर ली, और ये वीडियो उसने जैसे इंस्टाग्राम पे डाली तो इसके यार दोस्तों ने देखी, तो उन्होंने इनके घर पे बताया, और ये जहाँ रहता था वहां पे इनके घर वाले यार दोस्त सभी पहुंचे भी जल्दी से जल्दी करके, लेकिन वो इसको नहीं बचा पाए। कहते हैं इसको लेके भी गए वो जयपुर, उन्होंने एडमिट करवाया और 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट भी किया, जैसे तैसे पैसे भी जमा करवाए, घर वालों ने कोई ढील नहीं बरती, क्योंकि माँ बाप कभी मुंह नहीं मोड़ते अपने बच्चे से। और फिर भी लेकिन वो इसको नहीं बचा पाए। पहले तो या तो लड़की ने इसको मतलब दोनों की ही गलती थी, उसमें घर से भागना तो दोनों ही भागे थे, लेकिन जब गलती दोनों की बराबर थी तो फिर दोनों को बराबर ही सहना चाहिए था। लेकिन लड़की ने अपना खुद का आना जाना कर लिया, और फिर चलो कर भी लिया था तब भी अपने पति का साथ देना चाहिए था। हो सकता है कुछ समय बाद लड़के के घर वाले भी भूल जाते और वो भी बुला लेते, और ना बुलाते तो रिलेशन वैसे बना रहता, भाई घर से दूर रह लो लेकिन बातचीत होती रहती, कभी कभार किसी मौके पे मिलना जुलना भी हो जाता, लेकिन कम से कम उनका बच्चा तो बचा रहता। लेकिन क्योंकि उसको इतना बड़ा धोखा मिला कि जिसके लिए उसने सब कुछ ठुकरा दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, और वही लड़की उसको छोड़ के चली गई, वही उसका साथ नहीं दे रही है। तो आजकल ये बहुत सारी घटनाएं हो रही है। तो देखिए कोई भी लड़की या कोई भी लड़का ऐसा कदम उठाने से पहले आप 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि ये प्यार का भूत साल 6 महीने का ही होता है। जब ये उतरता है तो फिर आपको हर चीज की जरूरत पड़ती है, और प्यार के सहारे जिंदगी नहीं कटती है। अब ये 2 थे, 2 से 3 हुए, किस चीज की जरूरत नहीं पड़ती होगी इनको, तब इनको याद आया, सीमा के घर वालों को भी याद आया कि घर परिवार होना चाहिए। फिर हर चीज चाहिए होती है, हर रिश्ता नाता घर परिवार सब चीज चाहिए होती है, एक दूसरे से ही नई जिंदगी पार होती है। तो प्लीज आप सभी जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी ऐसा कदम उठाते हैं, 1 बार 2 बार जरूर सोचें, और सोचें नहीं, ये जो घटनाएं आजकल हो रही हैं इन घटनाओं से कुछ तो सबक लें। ये जो घटनाएं हम आप लोग को सुनाते हैं, ये आपको आहत करने के लिए, किसी को दुख देने के लिए नहीं होती, ये इसीलिए होती कि आप थोड़े से अवेयर हो जाएं, जिसको नहीं पता वो भी देखें कि देखो ऐसा करते हैं तो ऐसा भी हो जाता है। अब उन्होंने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया, और ये भी सच है कि माँ बाप को दुखी करके कभी भी कोई सुखी नहीं रह पाया है, ये भी सच है।
तो क्या राय है आपकी इस घटना के पीछे, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सत्य घटना से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर से मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सेफ रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।